भगवान राम ने जब रावण को मार दिया, राम और रावण का युद्ध हुआ था। ये कथा सुनी कि नहीं सुनी? सुना कि नहीं? सबने सुना। लेकिन अभी तुम्हें एक रहस्य पता नहीं, मैं सुनाता। भगवान राम ने जब रावण को मारा तो एक शिला पे जाकर के बैठ गए। शाम का समय था, बैठ गए राम जब शिला पर बैठे तो राम को अपने आप में लग रहा था, राम को क्या लग रहा था? अपने आप में कष्ट था। कई निर्दोष जीव मारे गए, कई बानर मारे गए, कई सेनाएं मारी गई। इस युद्ध में कितनी जनहानि हुई। रावण मरा हुआ डला हुआ था युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में बिखरा हुआ डला हुआ था। जो दशानन रावण था, जिसके 10 मुख थे। रावण को जानते हो आप लोग? रावण वो था कि कैलाश पर्वत तक को हिलाने की दम रखता था। रावण वो था कि भगवान को लाने की दम रखता था। शंकर भगवान की लंका को ले लिया था रावण ने। पार्वती मैया के लिए ये लंका बनाई गई थी, लेकिन रावण ने छुड़ा ली थी, ले ली थी। रावण वो था जिसके दास स्वयं नमक रहे थे। कहते ना शनि चल को रही खा 7.5 लगो महाराज से पूजन करवा दे। रावण वो था जो शनिदेव तक को बांधने की ताकत रखता है, जिसने बांध लिया। रावण वो था जो यम पर अपने पैर रख करके बैठता था। रावण वो था जिसने कुबेर का विमान तक ले लिया था। और रावण वो था जब रावण ने प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने भी रावण से युद्ध करने के लिए रुक गए थे। कौन था वो? रावण। अब आप समझने योग्य बात है, बहुत हटके बात समझा रहे। कैसे कथा तो कई बार समझा ले। हमारा गांव पर तनक बहुत 19-20 समझाई तो गानी नहीं लगो तुमको नहीं भाव क्या है। रावण वो था जिसके पीछे सब कुछ था, तो ये लोग विजेता रावण था। लेकिन रावण फेल कहां हो गया? बताओ कहां हो गया? बताओ। रावण के मरने का सही कारण क्या था? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। रावण को किसने तोड़ दिया? रावण कभी नहीं टूट सकता था। रावण को भगवान भी कभी मात नहीं दे सकते थे। रावण को सबसे पहले अपने आप में अहंकार था। क्या रावण ये नहीं जानता था ये माता सीता है? क्या रावण ये नहीं जानता था कि भगवान राम विष्णु का अवतार है? क्या रावण ये नहीं जानता था कि इन्होंने अवतार लिया? क्या रावण ये नहीं जानता था कि ये दशरथ के पुत्र हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ में हुए? रावण क्या नहीं जानता था? रावण सब कुछ जानता था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी भगवान विष्णु से लड़ने की दम रख रहा था। वो था रावण। वो था रावण। अभी दशहरा को देखो आप, हर घर में रावण मिलेंगे, हर जगह रावण मिलेंगे। रावण को सब जलाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने रावण से पूछा, यार हमने तो तुम्हें कई 1000 वर्ष पूर्व जला करके राख कर दिया, लेकिन ये पृथ्वी के लोग तो तुम्हारे ऊपर पटाखे रखते हैं, हर बार जलाते हैं। रावण ने मुस्कुरा करके कहा, बोले भगवान हम तो एक ही बार में मर गए और तर गए, लेकिन ये बार बार मुझे जलाने के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में हमें रावण को जलाने से पहले अपने अभिमान को भी जलाना अति आवश्यक है। अति आवश्यक। जब तक अभिमान नहीं नष्ट होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो आप, हम संगीत वालों के साथ बैठे थे, इनके सब तबला वाला सेट साट करवा के भाग गए। हम पवन दादा के साथ बैठे थे, हम अतुल जी के साथ बैठे थे। हम जहां आप लोग बैठे हम वहां भी बैठे थे, और जहां आप बैठे हम झाड़ू भी लगा रहे थे। जहां आप बैठे वहां हमने झाड़ू लगाई, और जहां विधायक जी जिस सोफे से टिक बैठे उस सोफे को हम ही ने लगाया। हम सोचते वाह हमारा इतना बड़ा शिष्य मंडल है, हमें चाहने वाले इतने लोग हैं, प्रेम करने वाले इतने लोग, हम इतने बड़े पीठाधीश्वर, हमारे पीछे तो चांदी का मुकुट होना चाहिए। ना 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 ना, जिस दिन हमने जो सोचा खत्म, टाटा बाय बाय, उसी दिन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हम कौन है? हम हैं भिखारी, भीख मांगते हैं संकट मोचन से। कृपा मेरा बाप करता है, किसी की औकात नहीं, मेरी औकात नहीं। 11 बेटियों की शादी, क्या बात करते हो यार? मेरी तो औकात नहीं एक घोड़ा तक को मारने के लिए।
मैंने कौन सा अपनी जमीन बेच के कर दी? तो भैया हम तो सीधी सीधी बात कहते, डर हमें लगता नहीं। हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं कि हम बेच दें ना। बस हमारे अंदर एक बात है कि तुम कर रहे हो, हम तो तुम्हारे नौकर हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करेंगे। तुम तो आदेश दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है हमारा मालिक हमारी जरूर मदद करेगा। हम अपने अभिमान को पीछे रख करके आगे काम कर रहे हैं, वो काम जरूर सफल होगा। और जिस दिन हमने अपने अभिमान को रख लिया, हमारे पीछे मुकुट लग जाए, हमारे पीछे एक दो गनर लग जाए, गनर तो जरूरी है, कोई मार डाले नहीं तो मौका देख के। लेकिन ये तो हमें भी चाहने जुगाड़ में है, लेकिन मिलत नहीं है। कौन से जो मिलत वे भाग जाता। लेकिन अगर हमने अपने अभिमान को शून्य नहीं रखा, जब तक हम नष्ट नहीं होंगे। देखिए रावण को भगवान ने धराशायी कर दिया। भगवान बैठे, रावण की पत्नी मंदोदरी लंका में गेट को खोल करके, मेन गेट को खोल करके, महाराजा गेट को खोल करके पत्नी बाहर निकल आई मंदोदरी। अब बताओ मंदोदरी क्यों निकली? मंदोदरी को देखा सुग्रीव ने, अंगद ने, हनुमान जी ने। अरे सबका दिमाग खराब है, भगवान राम को श्राप देने के लिए जा रही है, अब कैसे बचेंगे? मंदोदरी को देख करके सबरे दौड़ लगाने लगे। मंदोदरी के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ने लगे, मैया मैया इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है, सुनो तो आपको जो दंड देना हमें दो। मंदोदरी चली जा रही, ये बात किसी को नहीं पता, हम बता रहे हैं। भगवान शिला पर बैठे और दुखी है, व्याप्त हैं, संतप्त हैं, और मंदोदरी आगे की ओर चली जा रही। पूरे जितने साथी थे, जितनी बानर सेना थी, सबका दिमाग खराब। श्राप देने के लिए जा रही है मंदोदरी। अब नहीं बचेंगे भगवान, पता नहीं कौन सी श्राप देनी पड़ेगी। सबरे खड़े हैं, मंदोदरी को देख करके सब घबरा रहे। हनुमान जी आगे खड़े, ये है सच्चे सेवक। आहा हा, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विश्राम। आहा, हनुमान जी महाराज क्यों कलयुग के राजा? क्योंकि राम के अलावा वो जी नहीं सकते। सब खड़े, हनुमान जी खड़े, ये है सेवक। अब आज के सेवक का जो पतो पड़ जाए कि मालिक के ऊपर गोली चलवे भाई, ये सबसे पहले दौड़ लगा के ऊपर पहुंचे। लेकिन हनुमान जी खड़े, और जब सामने मंदोदरी पहुंची, उसकी प्रचित छाया भगवान राम ने देखी तो राम भी खड़े हो गए। अब देखो दोनों जन खड़े आमने सामने। भगवान राम ने मंदोदरी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, क्या कहा? मैया किसके लिए इतनी बड़ी युद्ध सभा में आप पधारी? माता मंदोदरी की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। मां बताओ तो सही, क्यों आई? मेरी गलती नहीं है, रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध करना पड़ा, मैं विवश हो गया। आहा हा हा। माता मंदोदरी ने कहा, राम ना तो मैं तुम्हें श्राप देने आई, राम ना मैं तुमसे बुरे बोलने आई, राम ना मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई, लेकिन मैं देखने आई थी कि आखिरकार तुम में क्या है जो मेरे पति में नहीं। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाली है माता मंदोदरी। राम ने कहा, आपने कुछ देखा तो होगा। माता मंदोदरी बोली, राम मेरे पति दशानन, जिसके 10-10 सारी रखे, मेरे पति दशानन जिसके सामने इंद्र भी डरता, ब्रह्मा भी डरते, विष्णु भी डरते, महेश का सिंहासन हिला देता, मेरा पति त्रिलोक विजेता जिसको कोई हरा नहीं सकता। राम मेरा पति वो है जिसने संसार पर विजय प्राप्त की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दो वनवासियों को मेरा पति हार करके इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा, मैया आपसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं हो सकती, आप ही बताओ क्या है? बोले, राम बस उसमें एक बात है। बोले, क्या? बोले, एक वो मेरा पति था जिसने पराई नारी पर दृष्टि डाल करके पराई नारी को लंका लेकर के आ गया, और एक राम तुम हो
जो समुद्र को बीच से चीरते हुए फाड़ते हुए अपनी पत्नी के लिए लड़ते हुए लंका में आ गए, दशानन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, मिटने के लिए तैयार हो गए, इसलिए दशानन पृथ्वी में मिल गया और राम तुम्हारी जय जयकार हो गई, राम तुम्हारी। तो अभिमान से दूर होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। आप भाइयों का प्रेम देखते तो हम रह जाते साहब, क्या प्रेम है आप लोगों के अंदर। आप कभी अपने भाई को दुखी नहीं देख सकते कभी। आपने एक दिन हमसे कहा था, ध्यान है आपको, जो हम वहां बैठे थे एक कमरे में रूम में, ये हमारे अब नाम नहीं लेते हम इनका, सिर्फ दीक्षित जी कहेंगे, इनका नाम हम दिल में रखें। हमारा इनका बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम। तो हम लोग बैठे थे, एक दिन इन्होंने बर्थडे, वो बात तो मैं नहीं पता, ये बर्थडे, इनसे बर्थडे बोलते, हम भी बोलते। हमसे इनने कहा, महाराज जी हम जीवन में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने भाई को कभी मरते दम भी कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। हमारे बर्थडे ही हमारे प्राण है, ये आपने कहा था, ध्यान है आपको। अपने 1 साल पहले बैठे थे, जब हमारे बर्थडे को कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे पिता के बाद अगर कोई है तो मेरा भाई। और ये आपका अनन्य प्रेम देख करके, ये आपका स्वभाव, दद्दा शिष्य परिवार जितना है वो स्वभाव से पूर्ण है। दद्दा शिष्य परिवार जो है, इतने सुंदर आचरण अगर किसी शिष्य परिवार में आपको देखने के लिए मिलेंगे तो मात्र दद्दा शिष्य परिवार में, दूसरे शिष्यों में तो देखने ही नहीं मिलेंगे। हमारे तो चेला इतने खतरनाक है, दीक्षा ले जा तो पछाई से गाली देत हमें, आओ इतनी देत की को पोस्ट डाल दे तो 4-10 ठपका, तो साल 6 महीना चलत हमारे चेला सबरे बेलोड़ जात। हमें तो वो दद्दा जी के चरणों में जाते रहते, सो नहीं के कछु चेला हमें मिलन लगे तो हम काम चलन लगो, नहीं तो हम तो धुआं उड़ोड़ा होते। तो ये था अभिमान, जिस अभिमान से हमें दूर रहना चाहिए। किसकी कृपा को पाना चाहिए? बोले भगवान की कृपा को पाना चाहिए। अगर हमने भगवान की साक्षात कृपा को पा लिया तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हम पूरी जिंदगी भर परेशान रहेंगे।